हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे अपने इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15 के असाइनमेंट का सेकंड क्लास। और फर्स्ट क्लास में हमने 30 का ए कर लिया था। आज हम लोग 30 का बी करेंगे। 30 के ए में और 30 का बी मैंने होमवर्क में दिया था, तो काफ़ी सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं हुआ होगा, तो वो सभी बच्चे वेट करें। जिन्होंने कर लिया मैच करेंगे, जिन्होंने नहीं किया ध्यान से देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, ये देखो, फिर से वही x के रिस्पेक्ट में p टाइम्स और y के रिस्पेक्ट में q टाइम्स करना है हमें। पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई टू एक्स वाई प्लस वाई माइनस वन। तो डेल z बाई डेल x करेंगे e टू द पावर x प्लस वाई, और अंदर में करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो y प्लस एक्स वाई प्लस वाई माइनस वन ई टू द पावर x प्लस वाई है, तो ई टू द पावर x प्लस वाई का वही सेम टू सेम रह जाएगा, है ना। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अच्छा, इसको कंबाइन तो नहीं किया हम लोगों ने, कंबाइन कर लो आप। e टू द पावर x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, x इंटू वाई, और ये y दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे, 2y माइनस वन। तो आपको इस पे ध्यान देना है, यहाँ सिंगल y था, यहाँ 2y हो गया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है। अब आप एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। इस बार मैंने e टू द पावर x प्लस वाई को रख दिया, और x इंटू वाई का करेंगे तो आ जाएगा y, बाकी सबका जीरो, पार्शियली कर रहे हैं ना बच्चे। और इधर आ जाएगा एक्स वाई प्लस टू वाई माइनस वन, और e टू द पावर x प्लस वाई का e टू द पावर x प्लस वाई। फिर से जब आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x इंटू वाई प्लस थ्री वाई माइनस वन। ध्यान दिया आपने, थ्री वाई, वन वाई टू वाई थ्री वाई, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो जरा एक पैटर्न पता लग रहा है कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो यहाँ पर टू, सेकेंड डेरिवेटिव है तो एक ज़्यादा थ्री। तो सिमिलरली अगर हम p टाइम्स करेंगे डेल पी जेड बाई डेल एक्स पी, ई टू द पावर x प्लस वाई तो रहेगा ही, x इंटू वाई प्लस एक ज़्यादा, जितनी बार कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा, यानी p प्लस वन इंटू वाई माइनस वन। यहाँ तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो फिर y के रिस्पेक्ट में करना शुरू करेंगे। ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोग पहचानते हैं, कंपेयर करके। काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो भी आते हैं उन सबको कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो आपको खुद एक ट्रेंड या पैटर्न पता लग जाएगा कि किस तरीके से डेरिवेटिव में चेंजेस आ रहे हैं। तो फिर pth डेरिवेटिव में क्या होगा ये आइडिया लग जाता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब y के रिस्पेक्ट में करना शुरू करो, डेल पी जेड बाई डेल एक्स पी, यहाँ हो जाएगा p प्लस वन, कि एक बार अभी हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो e टू द पावर x प्लस वाई, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अंदर में x प्लस p प्लस वन, बस यही रहेगा ना। नेक्स्ट टाइम में ये ब्रैकेट कांस्टेंट रहेगा, और e टू द पावर x प्लस वाई का e टू द पावर x प्लस वाई। तो आप फिर से कॉमन ले लो, e टू द पावर x प्लस वाई, अंदर ही अंदर क्या होगा, x प्लस, तो x कॉमन ले लेंगे, देखो इन दोनों को देखो, y प्लस वन में p प्लस वन कॉमन लेंगे, वन प्लस वाई माइनस वन, यानी ये आ गया e टू द पावर x प्लस वाई, वाई प्लस वन कॉमन है, आ गया x प्लस पी प्लस वन माइनस वन अलग से। ये अभी एक ही बार फर्स्ट डेरिवेटिव निकला विथ रिस्पेक्ट टू y। अब दोबारा करें बच्चे, तो डेल p प्लस टू जेड बाई डेल वाई टू डेल एक्स पी। अब फिर से y के रिस्पेक्ट में करना है, e टू द पावर x प्लस वाई
ये हो गया e टू द पावर x प्लस वाई को कांस्टेंट रख दिया, अंदर में करेंगे y के रिस्पेक्ट में बच्चे, ये पूरा कॉपी, x प्लस पी प्लस वन और y का कितना हो गया 1, -1 का 0, प्लस y प्लस 1 x प्लस पी प्लस 1 -1 और e टू द पावर x प्लस वाई। फिर आप जब e टू द पावर x प्लस वाई को कॉमन लोगे, देखो ना ये ऐड करोगे तो इसके साथ चला जाएगा, तो देखो y में बढ़ता जा रहा है, y प्लस 2 x प्लस पी प्लस 1 -1। समझ में आ रही है बात? जरा आप कंपेयर कर लो, अभी पैटर्न पता लग गया क्या? y प्लस 1 ये -1, ये और -1 तो है ही यहाँ पे y प्लस 2, इसको इसको ध्यान में रखो, दिस इज चेंजिंग 1 2, ये देखो ये 2 है तो यहाँ भी 2, ये 1 है यहाँ भी 1। उसी तरीके से अगर हम लोग q टाइम्स करेंगे डेल p प्लस q टाइम्स ऑफ z, डेल एक्स पी डेल वाई क्यू, तो कितना आ जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई, अंदर में आ जाएगा y प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी प्लस 1 -1। अब पता है हमने तो बड़ी आसानी से निकाल लिया और आ भी गया हमारा आंसर। बच्चे कहाँ गलती करेंगे, वो इसको कंबाइन करेंगे ही नहीं, तो करते रहेंगे और बड़ा, और 2 से 4 4 से 8 कंफ्यूज होते रहेंगे। कंबाइन करके और 2 रखो ना, क्योंकि फिर प्रोडक्ट रूल लगाने में आसानी होगी। ठीक है, समझ में आई बात? अब किसका किसका आंसर मैच कर गया बताओ मुझे, अपना नाम बस बोल देना। तो कहाँ पर मिस्टेक हुआ? पी तक, हाँ वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसमें। अच्छा ठीक है, अब सही कर लेना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31, प्रूव दैट, ये भी ठीक है, प्रूव दैट इफ u is equal to a x to the power a y to the power b, then 1 by ux dash del by del x uxy double dash by ux dash uy dash equal to 1 by uy dash del by del y uxy double dash by ux dash uy dash। बहुत ही सिंपल है, अगर आप रोबोट की तरह इनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और एक एक चीज निकालो, सारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, एक बार एलएचएस निकालो, एक बार आरएचएस निकालो, तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना, आप ध्यान दो क्वेश्चन पे जरा, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, बस ऐसे ही हमें कर देना है। We have completed the chapter, now we are doing the, ये हाँ 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 जी तनुजा, हम लोग अभी असाइनमेंट ही कर रहे हैं, असाइनमेंट की सेकेंड क्लास है, इसके बाद से फिर पीपी होगा। तो यहाँ देखो u इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी, यू एक्स डैश निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में करना है तो ए एक्स टू द पावर a -1 y टू द पावर b, यू वाई डैश निकालेंगे तो ए बी एक्स टू द पावर a y टू द पावर b -1, यू एक्स वाई डबल डैश y के रिस्पेक्ट में करना है। अब ये सारे कांस्टेंट y का होगा, ए बी एक्स टू द पावर a -1 y टू द पावर b -1, आ गए सारे। अब आप एलएचएस के लिए नहीं, अभी तो ये भी निकालना है ना, दिस वन, तो डेल बाई डेल एक्स यू एक्स वाई डबल डैश, यानी कि ये यू एक्स वाई डबल डैश बाई यू एक्स डैश यू वाई डैश इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स यू एक्स वाई डबल डैश ए बी एक्स टू द पावर a -1 y टू द पावर b -1 अपॉन ux dash is how much, ये, और फिर uy dash is this one, a x to the power a -1 y to the power b to a b x to the power a y to the power b -1। तो देखो तो जरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये a कैंसिल, ये स्मॉल ए कैंसिल, स्मॉल b कैंसिल,
एक्स टू द पावर ए माइनस वन कैंसिल, वाई टू द पावर बी माइनस वन कैंसिल, तो बच क्या गया? बच गया डेल बाई डेल एक्स। ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, नीचे में कैपिटल ए एक रह गया, एक कैपिटल ए और x टू द पावर a y टू द पावर b। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करना है तो 1 बाई ए वाई टू द पावर b कांस्टेंट, ये आ जाएगा माइनस ए बाई एक्स टू द पावर a प्लस वन, तो दिस इज माइनस ए बाई ए एक्स टू द पावर a प्लस वन वाई टू द पावर b। अब इसको यू एक्स डैश से डिवाइड करना है तो एल एच एस आ जाएगा। एल एच एस इज इक्वल टू 1 बाई यू एक्स डैश इंटू डेल बाई डेल एक्स यू एक्स वाई डबल डैश यू एक्स डैश यू वाई डैश इक्वल टू 1 बाई यू एक्स डैश ए एक्स टू द पावर ए माइनस वन वाई टू द पावर बी, ए एक्स टू द पावर ए माइनस वन वाई टू द पावर बी इंटू माइनस ए बाई ए एक्स टू द पावर ए प्लस वन वाई टू द पावर बी। ए कैंसिल, ये आ गया माइनस वन बाई ए स्क्वायर एक्स टू द पावर ए माइनस वन और ए प्लस वन कैंसिल, एक्स टू द पावर आ गया 2a वाई टू द पावर 2b, यानी ये आ गया माइनस वन बाई ए एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर b का होल स्क्वायर। ये आ गया LHS। इसी तरीके से आप RHS निकालोगे। RHS के लिए चाहिए 1 बाई यू वाई डैश टू डेल बाई डेल वाई यू एक्स वाई डबल डैश यू एक्स डैश यू वाई डैश। 1 by uy dash. Uy dash is what? A bx to the power a bx to the power a y to the power b minus 1 और del by del y, और ये तो हम लोगों ने निकाला हुआ है डिवाइड करके, पूरा इतना आ रहा है माइनस ए अपॉन ए एक्स टू द पावर ए प्लस वन वाई टू द पावर बी। ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद आ रहा है ना? ओ एक मिनट, ये है हमारा यू एक्स वाई डबल डैश अपॉन यू एक्स डैश यू वाई डैश, इसको करना है तो इरेज करने दो मुझे। दिस इज 1 अपॉन ए एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी, ये आ जाएगा 1 बाई ए बी एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी माइनस 1, 1 बाई ए एक्स टू द पावर ए तो बाहर आ गया माइनस बी अपॉन वाई टू द पावर बी प्लस 1। तो देखो बी बी कैंसिल, ये आ गया 1 बाई माइनस ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 2a वाई टू द पावर 2b, सेम टू सेम नहीं आ गया? हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इजी था, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है और खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। कहीं पे भी नंबर नहीं होता है, अल्फा बीटा ए बी सी एक्स वाई जेड यही सब होते हैं, इसी के साथ हमें काम करना होता है। इसको कहते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस। ये आपका ना बहुत स्टेबल माइंड का टेस्ट हो जाता है। जो बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन कर सकता है न्यूमेरिकल का तो बड़ी आसानी से कर लेगा। तो क्वेश्चन नंबर 32, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई ई टू द पावर वाई। अब हमें निकालना है एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एफ एक्स एक्स एंड एफ एक्स एक्स वाई। नाउ सी एफ एक्स डैश निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में तो बच्चे आसान हो गया क्योंकि y e टू द पावर y कांस्टेंट और x स्क्वायर का हो गया 2x। एफ एक्स एक्स निकालेंगे, दोबारा करेंगे तो y e टू द पावर y इंटू 2x का हो गया 1। एफ एक्स वाई करेंगे तो y में लगेगा प्रोडक्ट रूल, 2x तो कांस्टेंट, y रखा e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y का 1, 2x e टू द पावर y टू y प्लस 1। अब है एफ एक्स एक्स वाई,
और यही हमारा एफ वाई एक्स भी होगा। एफ एक्स एक्स वाई का मतलब है जो 2 बार एक्स हो चुका है उसको वाई के रिस्पेक्ट में 2 कांस्टेंट रख दिया, वाई ई टू द पावर वाई प्लस ई टू द पावर वाई, वाई का हो गया 1, दिस इज 2 ई टू द पावर वाई वाई प्लस 1। ये आ गया हमारा आंसर। इजी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 हमें शो करना है। शो डैट एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एफ वाई जेड एक्स इज इक्वल टू एफ जेड वाई एक्स। देखो वैसे तो हमें पता है यंग्स और स्वार्ट्ज थ्योरम से कि तीनों सेम ही होंगे, क्योंकि एक बार x के रिस्पेक्ट में किया गया है तीनों में, एक बार y के रिस्पेक्ट में और एक बार z के रिस्पेक्ट में, तीनों होने सेम है। लेकिन यहाँ जब लिख दिया है शो डैट तो आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर निकाल करके तीनों फिर शो करना होगा कि तीनों इक्वल है। अब बताओ कौन सा निकालते हैं? एक हम निकालेंगे, बाकी का 2 आप अपना निकालना। चलो एफ जेड वाई एक्स ही निकाल देते हैं। तो पहले निकालेंगे एफ जेड, जेड निकालेंगे तो एक्स वाई जेड में एक्स और वाई आ गया, जेड का हो गया 1, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड टू द पावर 4 का हो गया 4 जेड क्यूब। जेड वाई निकालेंगे, एफ जेड वाई, तो जो पहले जेड हो चुका है उसको वाई के रिस्पेक्ट में, यही तो है जेड वाला ना, उसको वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर 4 जेड क्यूब। अब निकालेंगे जेड वाई एक्स, तो x का हो गया 1, इधर हो गया 2x 3y स्क्वायर प्लस 4 जेड, यानी ये आ गया 1 प्लस 4 3 ये प्लस क्यों लिख दिया, इनटू है ना, इनटू है, तो 4 3 जा 12 2 जा 24 एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये आ गई वैल्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 बच्चे आपको खुद करना होगा। क्या करना होगा? क्वेश्चन नंबर 34 डू इट योर सेल्फ। ईजी है, बस फर्स्ट डेरिवेटिव तीनों निकाल देने, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। तो पार्शियल डेरिवेटिव अब अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो चुका होगा। अब हम लोग करेंगे नोट वाले क्वेश्चन, जिसमें एग्जाम्पल 15.17 फ्रॉम योर बुक, 15.17 फ्रॉम बुक एंड डू क्वेश्चन 1 ऑफ पेज 530। तो सभी कोई अपने अपने रीडिंग में 15.17 निकाल ले। ये लेवल कर्व का ग्राफ वाला क्वेश्चन होगा जो कि पॉसिबल नहीं था बनाना, इसलिए मैंने बुक को रेफर किया है। ठीक है, तो वहां से करेंगे ये क्वेश्चन। सबने निकाल लिया रीडिंग अपना? अब रीडिंग में देखो 15.17, इट्स ऑन पेज नंबर 528। कंसीडर फिगर 15.15। ये क्वेश्चन क्लास में नहीं कराते हम लोग, जब थोड़ा सा बच्चे को नॉलेज हो जाता है ना तो हम लोग फिर असाइनमेंट में कराते हैं। ये देखो, अब उतना अगर परफेक्ट फिगर ना भी बने तो समझ जाना, 1 2 3 4 5, फिर इधर है 1 2 3 4 5 6। अब ये जो लेवल कर्व्स बने हुए हैं, इलिप्स है बहुत सारे, ये सर्कल है जो भी है, इसका सेंटर कहाँ है? 3 और 2.5, यहाँ है सेंटर। पहला लेवल कर्व हो सकता है मेरा गलत बन जाए, प्रिंटिंग अलग है। 1 2 3 4 3, जो ऊपर नीचे होगा बाद में मैनेज कर लेंगे। सबसे पहले पे यहाँ पर P पॉइंट दे रखा है, दिस इज पॉइंट P, नहीं P हल्का सा ना लेफ्ट में इधर है P, और Q कहाँ है? यहाँ कहीं है Q, 3 और 1, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पोजीशन पे बन गया। P का पोजीशन बुक में देखना 4,
है, बहुत बढ़िया। 4 और 2, थोड़ा सा इसको ना टिल्ट करना पड़ेगा, 4 और 2 है। तो पी पे एक्स और वाई क्या है? 2 है एक्स, वाई है 4। जेड कितना है? जेड बता रखा है कि पहले वाले लेवल कर्व पे जेड इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू 6, जेड इज इक्वल टू 8। इस तरीके से जैसे जैसे अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, हाइट क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ती जाएगी, तो कोनिकल शेप मिलता जाएगा, हिल लाइक, लाइक कोन और हिल। अब देखो क्वेश्चन, फिगर तो हमने देख लिया, लेवल कर्व एफ एक्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द साइन ऑफ एफ एक्स डैश। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, इसका साइन बताना है, और एफ वाई डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज वाला है वो आप ही लोगों को करने को देंगे, इसलिए ध्यान से देखो, अभी करवाएंगे क्लास में। एट पी एंड क्यू, एट पी एट क्यू। चलो करें फर्स्ट पार्ट, ध्यान से देखो। जब एफ एक्स डैश बोलेगा, इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मीनिंग समझो, मीनिंग वाई को कर देना है कांस्टेंट, वाई को नहीं सोचना, वाई को इग्नोर कर दो। अब आप सोचो कि आप पी पे रह करके राइट में जा रहे हो, पी पे रह करके। मेरा ना डायग्राम थोड़ा सा ये बनाए, देखो डायग्राम कुछ ऐसे है, ऊपर तक जाता है, ठीक है। आप पी पे रह करके और राइट में चलो। क्यों राइट में? क्योंकि इधर है हमारा एक्स एक्सिस और इधर है वाई एक्सिस। तो हम पार्शियली जब देखेंगे तो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब मुझे बताओ कि जब हम लोग आगे बढ़े हैं, तो इस यहां पर जेड कितना था? 2। और जब आगे बढ़े तो जेड कितना मिल रहा है? 4। तो जेड में इंक्रीमेंट हुआ है या कम हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ, यानी फंक्शन की वैल्यू बढ़ गई है। वाई के डायरेक्शन में हमें नहीं जाना, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, तो हमें ऊपर जाना ही नहीं है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं, और अभी हम लेवल कर्व जेड इज इक्वल टू 2 से मूव करना स्टार्ट किए। अब हमें पहली बार कौन सा लेवल कर्व मिला? तो जेड इज इक्वल टू 4 मिला, जो कि 2 से 4 इंक्रीमेंट हुआ है। दिस विल बी ग्रेटर देन 0, एज जेड इज इक्वल टू 2 से हम लोग मूव कर रहे हैं जेड इज इक्वल टू 4 पे। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात या नहीं? अब जरा क्यू पे देखो, क्यू पे, क्यू पे का है एफ वाई डैश, ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं। क्यू पे एफ वाई डैश, तो अब हम किस डायरेक्शन में बढ़ेंगे? वर्टिकली बढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टली नहीं। क्यू पे जब वर्टिकली बढ़ेंगे, क्योंकि वाई का डायरेक्शन वर्टिकल है, तो राइट नाउ क्यू इज एट जेड इज इक्वल टू 4। जब वर्टिकली बढ़ रहे हैं तो हम कहाँ पहुंच जा रहे हैं? जेड इज इक्वल टू 6 पे। अब लेफ्ट और राइट नहीं बढ़ना, एक्स को इग्नोर कर दो, खाली वाई के डायरेक्शन में बढ़ो। जब हम y के डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वी आर मूविंग फ्रॉम z इज इक्वल टू 4 टू z इज इक्वल टू 6, विच इज ग्रेटर वैल्यू। तो ये भी हो जाएगा ग्रेटर देन 0, एज z इज इक्वल टू 4 से कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं z इज इक्वल टू 6 पे। यहाँ भी z इज इक्वल टू 2 से z इज इक्वल टू 4 पे। यही अगर z की वैल्यू कम हो रही होती तो फिर हम नेगेटिव लिखते। समझ में आई बात? बी पार्ट, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। f3y इज इक्वल टू 4 और f(x4) इज इक्वल टू 6। ध्यान से देखो, इसमें x की वैल्यू हमें 3 रखनी है, y की वैल्यू चाहे जो भी हो, लेकिन z होना चाहिए 4। यानी हम लेवल कर्व z इज इक्वल टू 4 पे x की वैल्यू 3 सर्च करेंगे, कहाँ है? थोड़ा सा बड़ा कर दे बच्चे, ये रहा z इज इक्वल टू 4। इस पे जब आप मूव करोगे तो आपको चाहिए क्या? आपको क्या ढूंढना है? x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 ये रहा, यानी ब्लैक कलर से बनाते हैं। जब इस पे मूव किए
x इज इक्वल टू 3 यहाँ मिला, z इज इक्वल टू 4 पे, वहां पर y क्या है बताओ बच्चे, y कितना है, 1 है। यानी q इज द पॉइंट विच इज एट z इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3, तो y x इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 1, y इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले का ट्राई करोगे आप लोग। इसमें y इज इक्वल टू 4 है, z इज इक्वल टू 6 है, तो x कितना होगा ये पता लगाना है। z इज, यस हाँ 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 हाँ, एक मिनट, हाँ दोनों होंगे। जब आप इसके सामने चलोगे तो ये 2 बार कट करेगा, दिस पॉइंट ऑल्सो, तो y इज इक्वल टू 4 भी आएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देखा ही नहीं था, 2 जगह वर्टिकल लाइन कट कर रहा है, z इज इक्वल टू 4 पे, तो 2 सॉल्यूशंस हो। ठीक है, अब जरा देखना, x की वैल्यू निकालनी है y4 और z6। z6 वाला कौन सा लेवल कर्व है, अगर हम आउटवर्ड टू इनवर्ड जाए तो थर्ड है, थर्ड है, और y रखना है हमें 4। अरे यार ये तो मिल ही नहीं रहा है, ये देखो तो, थर्ड वाले पे चलते हैं और y इक्वल टू 4 ये रहा, कहीं दूर दूर तक टच करने का निशान ही नहीं है, क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। मतलब ऐसा हो ही नहीं रहा है कि z इज इक्वल टू 6 वाला लेवल कर्व जो है कभी y इज इक्वल टू 4 वाले लेवल तक पहुंचे। समझ में आ गई बात। B हो गया, तो अब C पे आ जाओ। What is the largest value that fxy can attain when x is equal to 2 and for which y value does this maximum occur। अब देखो x इज इक्वल टू 2 के सामने कौन सा कलर यूज करें, 2 कलर यूज करें, ध्यान से देखो, x इज, रेड कलर ही यूज करते हैं, x इज इक्वल टू 2 के सामने चल रहे हैं बच्चे। मेरा डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपने बुक में देखो, x इज इक्वल टू 2 के सामने चलोगे तो यू विल गेट दिस पॉइंट 1, देन ये वाला भी मिल रहा है, ये भी लगभग लगभग टच कर ही रहा है, फिर ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, यानी x इज इक्वल टू 2 तो हर लेवल कर्व को टच कर रहा है, z इज इक्वल टू 8 को नहीं टच कर रहा है, z इज इक्वल टू 8 अंदर ही अंदर है, देखो z इज इक्वल टू 8 को नहीं टच कर रहा है, तो x इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू कौन कौन सा ऑप्शन आया, कौन कौन सा लेवल कर्व को टच किया, तो 2 4 6, तो विच वन इज मैक्सिमम, फॉर विच y डज दिस मैक्सिमम अकर। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई मतलब z, एफ एक्स वाई का मतलब होता है z वैल्यू, तो लार्जेस्ट एफ एक्स वाई कितना होगा, जब हमारे पास तीनों एफ एक्स वाई आ रहे हैं, 2 भी 4 भी 6 भी, तो लार्जेस्ट एफ एक्स वाई कितना होगा, 6 होगा, और लार्जेस्ट एफ एक्स वाई 6 है, ये रहा 6, इसके सामने आप कर दो, ये रहा 6, ध्यान से देखो ग्रीन से कर रहे हैं, के सामने आप बढ़ो, देखो तो 6 के सामने कितना आ रहा है, 6 के सामने लगभग 2.5 आ रहा है, लगभग 2.5 आ रही है y की वैल्यू, तो आप y बोल दोगे, y कितना हो जाएगा 0.5। समझ में आया क्वेश्चन। इन्होंने 2.2 लिखा है, मुझे 2.5 लग रहा था, मैंने 2.5 लिख दिया, ये सब सही होगा क्योंकि इतना एक्यूरेट तो हम नहीं देख पाएंगे ना। समझ में आई बात बच्चे। अब अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट पेज पे जो एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 530, उस पे क्वेश्चन है, ये आसान है, का लेवल कब तो इजी दिया हुआ है, 1 1 2 5 1 4 5, मेरा थोड़ा ऊपर नीचे बन सकता है, उधर वाला z इज इक्वल टू 5 है, दिस इज z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 2,
जेड इज इक्वल टू 1, और एक लाइन जा रही है थर्ड वाले को टच करते हुए जा रही है लाइक दिस. व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. ये जहाँ पे टच कर रहा है दिस इज 4 एंड दिस इज 6, और इसके सामने इधर है 2 और इधर है 3. बाकी का अपना आप बुक से देख करके मैनेज कर लो. इधर कहीं पर है Q, इधर है P. क्वेश्चन में पूछा है व्हाट आर साइन ऑफ एफ एक्स डैश एंड एफ वाई डैश एट पी एंड क्यू. 2 मिनट का समय देते हैं बच्चे, आप लोग इसको करें. सबने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिए. तो देखो इसका ए पार्ट है व्हाट आर साइन ऑफ एफ एक्स डैश एंड एफ वाई डैश एट क्यू. क्यू पे देखना है वेयर इज क्यू. तो क्यू यहाँ है, यही है ना क्यू? नहीं 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 नहीं, एक मिनट. तो ये रहा, क्यू इज हेयर. तो क्यू पे रह करके आप सोचो कि जब आप थोड़ा सा ना कर्व ऐसे है, आप ध्यान दो, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे ये ऐसे होने वाला है. क्या इसका नेचर ही दिख रहा है इस टाइप का. तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आप z इज इक्वल टू 4 से किस पे जा रहे हो? z इज इक्वल टू 3 पे जा रहे हो. तो एट q फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट we move from higher z इक्वल टू 4 टू, ऐसे लैंग्वेज लिखना पड़ता है, टू लोअर z इज इक्वल टू 3. सो एफ एक्स डैश इज नेगेटिव. उसी तरीके से अगर q पे आप ऊपर जा रहे हो तो z इज इक्वल टू 4 से z इज इक्वल टू 5 पे जा रहे हैं. तो एफ वाई डैश इज पॉजिटिव एज z इज इक्वल टू 4 से किधर की तरफ जा रहे हैं? z इज इक्वल टू 5 की तरफ जा रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है व्हाट पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशंस f1 f बी पार्ट है ये, f1y इज इक्वल टू 2, मतलब x1 और z2. तो देखना जरा, z इज इक्वल टू 2 सेकेंड लेवल कर्व है और x1 सॉल्यूशन ही नहीं है बच्चे. 1 कहीं यहाँ है, 1 के सामने तो सेकेंड लेवल कर्व आ ही नहीं रहा, z इज इक्वल टू 2. तो लिख देंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. नेक्स्ट है एफ x2 इज इक्वल टू 2, एफ x2 इज इक्वल टू 2. तो y2 और z2, तो z2 के सामने सेकेंड लेवल कर्व के सामने y देखना 2, ये रहा सेकेंड लेवल कर्व है, z इज इक्वल टू 2 और y2. इसके सामने सामने देखो तो x कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. x कितना हो जाएगा? 2. सॉल्यूशन मिल गया हमें. सी पार्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई अमंग दोज एक्स वाई डेट. अरे ये तो इजी है. ये देखो इस लाइन ने कितने जगह पे कट मारा हुआ है? 1 2 3 4 5. हर इंटरसेक्शन पे z की वैल्यू निकालो. तो z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, फिर से z इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 1. तो हाईएस्ट z कितना है? 3 है. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई z इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया. समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? ठीक है. तो ग्राफ क्या है? थ्री और 4 नहीं होगी, 3 और 2 होगी ना एक्स और वाई के. हाँ, एक्स और वाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 2. ठीक है, ये हो गया. ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, थोड़े ग्राफ वाले बता दिए मैंने. अब हम लोग बढ़ेंगे टेंजेंट प्लेन के क्वेश्चंस के ऊपर. तो वापस आ जाओ अपने असाइनमेंट पे. तो 35 टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है. बहुत इजी है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन याद है ना? कोई एक क्वेश्चन चलो कर लेते हैं. कौन सा कर लें? देखो क्वेश्चन नंबर 35 में भी टेंजेंट प्लेन निकालना है. क्वेश्चन नंबर 36 डन है बच्चे क्लास में?
क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो डन है। 35 आप डू इट योर सेल्फ करोगे। इससे अच्छा कोई क्वेश्चन अभी हम क्लास में करा देते हैं। 37 जो है ना, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट प्लेन, ये हम लोग करेंगे चैप्टर 16 में, अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 आप अभी कर सकते हो, 39 कर सकते हो। ठीक है, 39 में भी हाफ पार्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चैप्टर 16 का पार्ट है, तो 39 का हाफ पार्ट जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, वो हम लोग कर सकते हैं, नॉर्मल वाला नहीं। 38 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी करते हैं, पहले हम लोग 39 का हाफ पार्ट कर लेते हैं। 39 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा फॉर्मूला। एफ एक्स वाई 39 के बाद 38 करेंगे। e टू द पावर एक्स वाई एट 102, ये पूछा गया है बच्चे, 2017 का क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन के लिए फॉर्मूला आ जाता है जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू एफ एक्स डैश एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ वाई डैश टू वाई माइनस वाई नॉट। तो ये रहा एक्स नॉट, वाई नॉट और जेड नॉट। तो जेड माइनस टू इक्वल टू एफ एक्स डैश तो निकाला ही नहीं हम लोगों ने, चलो पहले निकालते हैं। एफ एक्स डैश कितना हो जाएगा, 2x, वाई स्क्वायर का तो 0, e टू द पावर एक्स वाई, और एक्स वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, y। ऊपर वाले का भी तो करते हैं ना, पावर का। एफ वाई डैश निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, e टू द पावर एक्स वाई इंटू एक्स। अब देखो एट किस पे निकालना है, एट 1 0 पे। एफ एक्स डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस ई टू द पावर 2 इंटू 0 इंटू 0, तो 2 ही रह गया। एफ वाई डैश निकालेंगे, 2y यानी कि 2 इंटू 0 प्लस ई टू द पावर 1 इंटू 0 इंटू 1, ये आ गया आ गया आ गया e। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन में जब पुट कर देंगे तो z माइनस जेड नॉट यानी कि 2, एफ एक्स डैश यानी कि 2, एक्स माइनस एक्स नॉट यानी कि 1, प्लस एफ वाई डैश ई इंटू वाई माइनस वाई नॉट, तो वाई माइनस 0। तो z माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 प्लस ई वाई। तो z कितना आ गया, 2x प्लस ई वाई माइनस जेड, 2x प्लस ई वाई माइनस जेड इक्वल टू -4। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। याद आ गया फॉर्मूला और मेथड क्या करते थे, एफ एक्स डैश एफ वाई डैश निकाल करके जेड माइनस जेड नॉट वाले फॉर्मूले में पुट करते थे हम लोग। अब अगर ये यस ओजस्वी पूछो, क्या पूछना चाहते हो। हाँ जी, मैंने तो सोचा ही नहीं, ई टू द पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा। तो सही कर लो बच्चे, इधर हो जाएगा 1, इधर भी हो जाएगा 1, ठीक है। तो 2x प्लस वाई, एक मिनट, 2x प्लस वाई माइनस जेड, हाँ जी अब ठीक हो गया, ठीक है। ई टू द पावर 0 होगा ना, ई टू द पावर 1 थोड़ी होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38। शो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट, पॉइंट है x1 y1 z1 ऑन द कर्व z इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स वाई इज गिवन बाय, बाद में मैच करेंगे कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ भी करके हमें यही लाना है। y1x प्रूव करना है ना, x1y माइनस 2 z1 z इज इक्वल टू 0। तो देखो जरा, z इज इक्वल टू रूट अंडर x इंटू वाई है, वही बात। अब टेंजेंट प्लेन के लिए क्या करेंगे, जेड एक्स डैश निकालेंगे, तो रूट एक्स वाई का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स वाई, यही होगा ना। और फिर x इंटू वाई का क्या हो जाएगा, y। जेड वाई डैश निकालेंगे, सिमिलरली सिमेट्रिक फंक्शन है, तो x/2 रूट अंडर एक्स वाई। अब किस पॉइंट पे, एट x1 y1 z1, जेड एक्स डैश कितना है, y1/2 रूट अंडर x1 y1, जेड वाई डैश निकालेंगे,
x1 by 2 root under x1 y1. Equation of tangent plane is given by equation of tangent plane is given by z minus z1 is equal to zx dash to x minus x1 plus zy dash to y minus y1. तो इधर हो जाएगा z माइनस z1 यानी कि z माइनस z1 तो z1 ही रहेगा. zx डैश में बच्चे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और zy डैश में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो ये आ जाएगा y1 बाई 2 रूट अंडर x1 y1 और x माइनस x1 भी है x माइनस x1 प्लस zy डैश में x1 बाई 2 रूट अंडर x1 y1 तो y माइनस y1. डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, डिनोमिनेटर सेम है. तो एक काम करते हैं और रूट अंडर x1 y1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z1 लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉइंट भी उसी कर्व पे लाई कर रहा है. तो z1 इज इक्वल टू रूट अंडर x1 y1 हो जाएगा. और हमें देखो ना हर जगह z1 भी लाना है ना अपने रिलेशनशिप में. इसको एक काम करो, आप इसको लिखो y1 अपॉन 2 z1 x माइनस x1 प्लस x1 अपॉन 2 z1 y माइनस y1. z माइनस z1 इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लो, 2 z1 y1 x माइनस x1 y1 प्लस x1 y माइनस x1 y1. अब इधर आ जाएगा ये एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 2z z1 माइनस 2z1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 y y1 x माइनस प्लस x1 y माइनस 2 x1 y1. अब जरा ध्यान दो कि z1 था रूट अंडर x1 y1 था या नहीं था ना, ये z1 था रूट अंडर x1 y1. तो एक्चुअली में z1 का स्क्वायर हो जाएगा x1 y1. तो दिस इज z1 का स्क्वायर. तो 2z z1 माइनस इधर आ जाएगा y1. अभी मत इतना एक्सपेरिमेंट करो, 2z1 जैसा है वैसे ही लिखो इज इक्वल टू y1 x प्लस x1 y माइनस 2z1 का स्क्वायर. अब देखो 2z1 का स्क्वायर 2z1 का स्क्वायर कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गए. अब जो चाहिए था वो आ गया. तो x1 y प्लस y1 x और कैसे रखना है z1 z को लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा. माइनस 2z z1 इज 0. तो बस पूरे इस क्वेश्चन में एक ही बात आपको ध्यान रखना था कि रूट अंडर x1 y1 जहां भी होगा वहां पे z1. तो x1 इंटू y1 क्या हो जाएगा, z1 का स्क्वायर. समझ में आ गई बात. अगर ये आप करते हो तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 39 का बच्चे नॉर्मल वाला पार्ट चैप्टर 16 में करेंगे, 37 16 में करेंगे, 36 कर चुके हैं और 35 आपको खुद करना है. बहुत ही सिंपल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालना है. अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 40 पे. हेसन मैट्रिक्स ये करवा चुके हैं ना, 40 डन इन क्लास. क्वेश्चन नंबर 41 इजी है लेकिन चलो एक तो करवा ही देंगे, कम से कम कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा. कौन सा करें बताओ, 41 का ए करें या बी करें, बी ही करते हैं. एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड. तो हमें एफ एक्स, पहले हेसन मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बनाओ. हेसन मैट्रिक्स इज गिवन बाय एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ एक्स जेड, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, एफ वाई जेड, एफ जेड एक्स, एफ जेड वाई, एफ जेड जेड. तीनों निकालने हैं. तो एफ एक्स डैश निकालेंगे ई टू द पावर एक्स वाई जेड.
और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो y इंटू जेड क्या आ गया साइड में। एफ वाई डैश करेंगे तो e टू द पावर एक्स वाई जेड, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x इंटू जेड। एफ जेड डैश करेंगे तो e टू द पावर एक्स वाई जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x इंटू वाई। अब एफ एक्स एक्स डबल डैश करेंगे तो ये तो कांस्टेंट ही है, वाई जेड e टू द पावर एक्स वाई जेड, और फिर वाई जेड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। एफ एक्स जेड डबल डैश करेंगे तो उसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, e टू द पावर एक्स वाई जेड तो y, और प्लस वाई जेड तो e टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई। ऐसे ही आपको डिफ्रेंशिएट करके और सारी वैल्यूज को अरेंज कर देना। याद आ गया या नहीं आ गया? किसी पॉइंट पे नहीं बोला, नहीं तो इजी हो जाता, तब तो खाली वैल्यूज को, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग मैट्रिक्स में डाल देते। अभी जैसे फंक्शन दिख रहा है वैसे ही आपको पुट करना पड़ेगा। क्लियर? अब है ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं रहता है, देख लो आप लोग, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 42 कर चुके हैं क्लास में, 43 भी कर चुके हैं, ये 5 क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं। 44 45 लेबर वाला है, 46 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड, 45 क्वेश्चन नंबर 46 डन इन क्लास, सब डन है। क्वेश्चन नंबर 47 48 में सेम एज 46, जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इलीगल, तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P मान करके नहीं किया था, वही वाला पार्ट इसमें भी करना है। क्वेश्चन नंबर 44 में अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 47 में आपको क्या करना है कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P कर देना है। P इज इक्वल टू क्या आ गया, A1 माइनस B1 Q1, फिर P इज इक्वल टू क्या आ गया, A2 माइनस B2 Q2। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू निकाल लोगे, Q1 इज इक्वल टू A1 माइनस P बाई B1, यहाँ से Q2 की वैल्यू निकाल दोगे A2 माइनस P बाई B2, टोटल क्वांटिटी हो जाएगी Q1 प्लस Q2। ठीक है, अपना निकाल करके, और फिर उसी तरीके से नया रेवेन्यू, नया सब कुछ, कॉस्ट है ही हमारे पास, रेवेन्यू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 इंटू P अपना निकाल लोगे। फिर कॉस्ट तो हमें पता ही है, अल्फा इंटू Q1 प्लस Q, ये वाला फॉर्म आप Q1 प्लस Q2 में पुट करोगे, ये सब इन टर्म्स ऑफ P आएगा, ये भी इन टर्म्स ऑफ P आएगा, फिर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे प्रॉफिट को इन टर्म्स ऑफ P। तो उसी तरीके से करना है, इसलिए ये आपको खुद कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 48 को भी खुद ही करना है। 49 में कुछ अलग बात है, कॉम्पिटिटिव और सब्सटीट्यूट गुड्स को पहचानने का तरीका, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। एक एग्जाम्पल में बस दिया हुआ है, बटर और मार्गरीन वाले में, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये भी करना चाहिए, लेकिन आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 49 आज नहीं करेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लास 3rd और चैप्टर 15 असाइनमेंट। सुनो, नेक्स्ट क्लास में क्या क्या करेंगे, पहले तो 49 करेंगे हम लोग, 50 भी करेंगे, 51 भी करेंगे, 3 क्वेश्चन ही होगा मुश्किल से, और फिर ये क्वाड्रेटिक वाला तो सारा बता ही चुके हैं, 4 क्वेश्चन बस करना है, ये तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से अगर टाइम अच्छा खासा बचा तो फिर हम लोग चैप्टर 15 का पीपी भी स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज खाली असाइनमेंट ही होगी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, क्योंकि आज चाह करके भी पूरा नहीं ख़त्म हो सकता, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। So that's all for today. See you in the next class. Till then, bye bye, bye bye, bye bye.